नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। अमरोहा जनपद के गजरौला थाना क्षेत्र के मोहल्ला जलाल नगर में सिपाही से मारपीट के मामले में सिपाही ने मुकदमा दर्ज कराया है, जहां एएसपी ने जानकारी दी है। बता दें कि अमरोहा जनपद के गजरौला कस्बे के मोहल्ला जलाल नगर में सिपाही बिलाल अपने साथ ही सिपाही के साथ बीते बृहस्पतिवार रात को गश्त पर थे। इस दौरान उसने लॉकडाउन का अनुपालन कराने के लिए कोविड-19 नियमों का पालन कराने के लिए वहां पर खड़े कुछ युवकों को जाने के लिए कह दिया, जिसके बाद एक युवक ने सिपाही का डंडा छीनकर उसके साथ बदसलूकी की और सिपाही के साथ अभद्र भाषा का भी प्रयोग करते हुए मारपीट की। इस मामले में सिपाही हिलाल ने आरोपी युवक के खिलाफ गजरौला थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये गजरौला थाना क्षेत्र में 2 सिपाही नियमित गश्त पे थे और कोविड-19 का पालन करने के लिए लोगों को बता रहे थे। तभी एक जगह पर कुछ लड़के खड़े थे, जब उनको टोका गया तो उनमें से एक ने सिपाही का डंडा खींचकर उसको मार दिया, नोक-झोंक किया और भाग गया। इस संबंध में थाने पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, विवेचना की जा रही है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के थाना नगीना पुलिस ने अभियान चलाकर जुआरियों को पकड़ा। उनके पास से लाखों की नकदी भी बरामद की गई। पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा चलाए जा रहे आपराधिक अपराध के विरुद्ध अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण बिजनौर की कुशल नेतृत्व में क्षेत्र अधिकारी नगीना सुमित शुक्ला व थाना प्रभारी कृष्ण मुरारी दोहरे के निर्देश में नगीना थाना पुलिस द्वारा मुखबिर की खास सूचना मिलने पर धामपुर रोड स्थित कृष्णा वेंकट हॉल में छापा मारा गया, जहां मौके पर पाया गया कि कुछ व्यक्ति संगठित होकर जुआ खेल रहे थे, जिनमें 1 दर्जन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ वसीम वारसी की रिपोर्ट। गोंडा जनपद के वजीरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा नौबस्ता दुबोली में बीती रात एक एक करके 3 लोगों के बीच जमकर विवाद हुआ, जिसमें रुद्रनाथ पांडे आयु लगभग 35 वर्ष व उनके भाई रविंद्र कुमार पांडे ऋषभदेव पांडे को काफी धारदार हथियार से हमला बोला गया, जिसमें रुद्रनाथ पांडे व ऋषभदेव पांडे की हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ पुलिस ने निम्न धाराओं में NCR दर्ज कर ली है। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता शिवराम पांडे की रिपोर्ट। सोनबरसा राज प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत काशनगर ओपी का भवन बुरी तरीके से जर्जर हो गया है, जहां के लोगों को रहने में बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कभी बारिश के मौसम में छत से पानी टपकता है, तो कभी छत का चट्टा टूटकर सर पर गिर जाता है। इस मामले को लेकर सभी ने वरीय पदाधिकारियों को जानकारी भी दी है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई है। कौन जगह है सर? ये भवन है, बाहर राहत केंद्र बना था, सरकार बनाया था जी। इसी में हम लोग को रहने के लिए दिया। हम ऐसी सुबह उठे तो ऊपर से गिरा, वो तो छिटका लगा, नहीं तो कहीं कपार पर गिरता या कहीं शरीर पर गिरता या अन्य जगह पर गिरता, तो क्या हाल होता। अभी आप यहाँ सर SI के तौर पर काम कर रहे हैं? SI के तौर पर हैं जी। सर आपका नाम? सर अशोक कुमार हमारा नाम हुआ जी। आप ही के सर पे गिरा था चकान, छत का टूट के? छिटका गिरा, उसका छिटका लगा है, बस सोए हुए थे, एक रात में गिरा भजा था। इसमें सर बड़े अधिकारी को सूचना दिया गया है ना सर? ये सब जो सर साइड में ये रंध्र है, इसो के सांप कीड़ा भी आता है? सांप आता है, बड़का सांप आता है भाई। बहुत एक बार तो नाक के मारे, परसों मारे हैं। ये देखिए भवन का हाल। इसमें जो है सभी सिपाही बड़ाबू छोटाबू सभी रहते हैं। इसी में लिखा पढ़ी होता है, इसी में दाई लिखाता है, इसी में सब क्या करे, जगह नहीं तब कहाँ लिखे, कहाँ पढ़े। हमारे भाई जो मटि काटे हमें सब ढुए रहिए, उन्हें से पकड़ी कह रहा हमार यार काट दलो, आना वाना उल्टा सीधा खूब बोले लगले। बोले के बाद जैसे कहलिए तोरा अगर तोरा मटि काटे छी तो अमीन आनि के नापी करे ले, कहे हमरा नहीं है जरूरी नापी के, तोरा जरूरी छै तो करा, हम नहीं करेबे। तो हम वह बात के लिए तोरा मटि काट जेते नापी करबो। वह में जे छै सब भैयारी जुटले, आ जुटे के बाद जे छै हमर भाभी के झटा पकड़ के जब गुड़ी आवे लगले, तो हमें गेलिए मलिक के छोड़बे ले गेलिए, तो हमरा पर पदारी चला दिल। वह पर जे छै हमरा 2, 4, 5 आदमी मिल के तब पकड़ के डेरा लग गए। तकर बाद जे छै हमें इन्हें अली डॉक्टर लोग। दिखाइएगा आपको कहाँ पर लगा हुआ है।
सहरसा से सी न्यूज संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के तहसील पलिया कला की कोतवाली पलिया के गरीबों में मसीहा बनकर हर समय गरीबों के साथ खड़े रहते हैं। संजीव कुमार उर्फ मुन्ना कहीं भी अन्याय होता देखते हैं तो पहुंचकर गरीबों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व के कर्मचारियों ने पलिया में जड़ी बूटी व लोहा पीटने का काम करने वाले निर्दोष 4 घूमतू युवकों को पकड़ा, जहां निर्दोष बेटे को हिरासत में लिए जाने के सदमे में मां की मौत हुई है। संजीव कुमार मुन्ना ने उनका अंतिम संस्कार कराया। क्या हुआ भैया, पूरी बात बताओ। हमारे साथ सर ये हुआ है कि हम लोग यहाँ 2 महीना हो गया, 2 महीना से अभी तक कुछ नहीं हुआ। हम लोग रोजी रोटी करके खाने वाले आदमी हैं और हम लोग हरिद्वार के रहने वाले हैं, कोटा बिजनौर के कोटावाली। और यहाँ से जो है जंगल के विभाग लोग आए और हम लोग जो है खाना बनाने के लिए चूल्हा बना रहे थे। उस समय में आकर के जंगल के विभाग लोग आकर के हम लोग को पकड़ लिए। पकड़ने के बाद में हम लोग को ले जा करके वहाँ पर मारा पीटा, बहुत मार के हम लोग का जो है थोड़ा जान एकदम हालियत ज़्यादा कर दिया। और उसमें ले जाने के बाद ज़बरदस्ती अपना का जो है पुरखा बनाने का जो है आदेश उन लोगों ने दे दिया। तो बच्चों लोग डर के बना दिए उसने और उनके जो है सबूत ले लिया। लेने के बाद में जो है हमको वहाँ से ला करके रात को मार पीट करके यहाँ रात में ला करके छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में तो उन्हें बोला आने से पहले कि मीडिया लोग को ये खबर नहीं पहुँचनी चाहिए और चोट जो है तुम किसी को नहीं दिखाना। और जो है बच्चे लोग को जब पकड़ के लेके गए और हमको पकड़ के लेके गए, उसके बाद में हमारी माँ ज़्यादा सदमे में आने के बाद वो हमारी माँ की जान ख़त्म हो गई आज। और आज से कम से कम 6-7 दिन हो गया बाबूजी। और आज जो है हमारी माँ की इंतकाल हो गया, ख़त्म हो गया बच्चों की डर के वजह से। और जो है उसमें इंतकाल होने के बाद में हमारे पास जो पैसे थे वो पैसे नहीं है, सब निकाल के लेके गए हुए हैं और जेब से पैसे सब निकाल ले गए हैं। वहाँ पर जो है सब पैसे जितने थे मोबाइल थे वो सब निकाल करके वो लोग ने रख लिया। और मोबाइल देने के लिए आजिज़ थी, वो मोबाइल भी नहीं दिया वो लोग ने। और वो मोबाइल वो लोग अपने आप चला रहे हैं और हम लोग को यहाँ पर ला के नहीं दिया। हम लोग के पास में पैसा धेला जो था वो 1 रुपया नहीं है, सब निकाल। कौन लेके गया था आपको यहाँ से? जंगलात लोग लेके गए हैं सर, वन विभाग वाले आए थे। वो लोग ने मारा तोड़ा, बहुत ज़्यादा हम लोग को मारपीट किया, मेडिकल कराया। और हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम झूठ तो नहीं है, हमारी माँ ख़त्म हो गई है। और आके आप लोग देख सकते हैं, ये हम दिखा देते हैं। भैया पलिया विधानसभा में वन विभाग का आतंक चरम सीमा पे है। ये वन विभाग के लोग आए दिन गरीबों को उठा के चालान भेजते हैं किसी न किसी बहाने से। उसकी एक वानगी ये देखिए आपके सामने है। ये लोग दुधवा रोड पे, संपूर्ण नगर रोड पे ये लोग दवाई बेचते हैं, टेंट लगा के रहते हैं। सही बात भी है बाबू। वन विभाग के लोग इनके पास आए, ये लोहे का चूल्हा बना रहे थे। इनको उठा के वन विभाग ले गए, 3 लोगों का चालान भेजा, चौथे को मार पीट के छोड़ दिया। पलिया से फ़ोन मेरे पास गया, हम सब यहाँ आए हैं। यहाँ जब आए तो देखा इनकी माँ 3 बेटों का जो चालान हुआ उसके सदमे में गुजर गई। लखीमपुर खीरी से सी न्यूज संवाददाता दिलीप कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर के अंतर्गत थाना संपूर्ण नगर के जंगल में एक जानवर मुरारखेड़ा के गांव में वीर बहादुर ग्राम प्रधान के घर के पास पहुंचा, जिसे देखकर हिरन का बच्चा भी वहां पहुंच गया, जिसकी सूचना ग्राम प्रधान द्वारा वन विभाग को दी गई, जिसके बाद रेस्क्यू करके सभी को जंगल में छोड़ा गया। लखीमपुर खीरी से सी न्यूज संवाददाता दिलीप कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। ललितपुर के मोहरौनी ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत सिलावन में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा ग्रामीणों को वैक्सीन लगवाई गई। इसके साथ ही लोगों को वैक्सीन लगवाने के प्रति जागरूक भी किया गया। ग्राम सिलावन में सर्वप्रथम कैलाश राजपूत, जसवंत व नितेंद्र कुमार एडवोकेट ग्राम प्रधान सिलावन ने शुरुआत कर लोगों के मन में चल रही भ्रांतियों को दूर किया। वहीं लोगों को विचारधारा बदलते हुए कोविड-19 वैक्सीन लगाने के लिए भी प्रेरित किया है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता मुनेंद्र की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के बचाव हेतु लागू कोरोना कर्फ्यू का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए आज जिलाधिकारी पुलकित खरे द्वारा पुलिस अधीक्षक
किरीट सिंह के साथ तहसील पूरनपुर का भ्रमण कर जायजा लिया गया, जहां इस दौरान जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा मंडी स्थित गेहूं खरीद केंद्रों व कोविड-19 टीकाकरण केंद्र CSC का निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाओं व कोरोना कर्फ्यू का अनुपालन का जायजा लिया गया। आज पूरनपुर कस्बे का जो कोरोना कर्फ्यू लगा है उसका मुआयना करा गया। सभी अधिकारी भी मेरे साथ इस मुआयने में रहे। खासकर ये देखा गया कि जो लोग बिना किसी आवश्यक कार्य के बाहर घूम रहे हैं उनको समझाया गया कि इस समय अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। दुकानों के लाइसेंसेस चेक करे गए। जो ड्रग्स की दुकानें खुली हुई थी, दवाइयों की दुकानें खुली हुई थी, कुछ दुकानों जो दवाइयाँ नहीं रखी थी उसके बाद भी खुली हुई थी, उनको सील कराया गया, जुर्माना लगाया गया। प्रयास यही करा गया कि ये लोगों को ये समझ में आए कि इस कोरोना कर्फ्यू का अनुपालन करें, पुलिस प्रशासन का साथ दें और इस समय जो हम महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, यदि आवश्यक ना हो तो अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। मंडी में भी आके इस बात का जायज़ा लिया गया, क्योंकि पिछले 2 दिन से बरसात हो रही थी, कि हमारे किसान भाइयों का नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर वो किसान यहाँ पे है, अपना गेहूँ ले आया है और वो सेंटर इंचार्ज की लापरवाही की वजह से गीला होता है या ख़राब होता है, तो पूरी तरह से सेंटर इंचार्ज उसके लिए जवाबदेह होंगे है। उनके ऊपर उन्हीं से वो वसूली करा के किसान भाइयों का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। ये चीज़ न केवल पूरनपुर मंडी में बल्कि पीलीभीत और बीसलपुर मंडी में भी दिखाई जा रही है। आज तीनों मंडियों में सभी SDM से लगातार ये देख रहे हैं कि पिछले 2 दिनों में किसी किसान भाई का बारिश की वजह से नुकसान तो नहीं हुआ है। गेहूं जो पड़ा है, क्योंकि ये पहले से निर्देश विभाग को दिए गए थे कि तिरपाल की व्यवस्था रखें और यदि बारिश होती है तो तिरपाल से उनको ढक जाना चाहिए। और कहीं पे भी अगर इस तरह की लापरवाही सामने आएगी तीनों मंडियों में, तो उन सेंटर इंचार्जेस के विरुद्ध कार्रवाई भी होगी और किसान भाई का नुकसान नहीं होने देंगे। उनके गेहूं को हम लोग तुलवा के है उनको पूरा उसका दाम दिलाएंगे। पीलीभीत से C न्यूज़ संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें C न्यूज़ भारत।